Hello, good evening, all of you. My dear student, you're most welcome to our YouTube channel after 12th. We are preparing for CLAT 2026 and we want to improve a strong calculation. हम एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए लगातार सेशन लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि आज की क्लास में अपन वापस से लेकर के आए हैं दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या है, कैसे है, इस बात को समझिएगा ठीक से। देखते हैं एक बार। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे तो आप बढ़िया वाले फंस जाओगे दोस्तों। इसे करके देखिएगा एक बार। यदि आपसे हो जाता है देन अपन मान लेंगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आता है। यदि ये सॉल्व नहीं होता है तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए और इसके हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना चाहिए। चाहे वीडियो को पॉज करके देखना पड़े और चाहे वीडियो को कंटिन्यू में ही सॉल्व कर सकते हो आप, तो कंटिन्यू में सॉल्व करिएगा। एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, है ना, ये आपसे फटाफट से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो दो अपन माने और इसका करेक्ट आंसर आप ले आते हैं तो, अदरवाइज आपको पूरी क्लास देखने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपको इतना तो जानकारी सबको ही होती है दोस्तों। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन अगर इस तरह से लिखा हुआ है 3/2/5, इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, देखो एक बार। 5 3 15 टू 17/5, ऐसे ही यहाँ 9 इंटू 81 करना है, प्लस 4/9 इंटू 18 इंटू 3 प्लस 5/3 अपॉन में 27 आएगा। उसकी पूरी कैलकुलेशन करनी है और इन तीन ऑप्शन में से अपना रिप्लाई करना है। तो नो डाउट थोड़ी सी क्वेश्चन की लेंथ नजर आएगी आपको और कैलकुलेटिव तो बढ़िया वाला हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक बार, अच्छे से समझते हैं इस बात को कि है क्या, करना क्या होता है। तो आओ इसके क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। जैसे दोस्तों ये पहला सवाल है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जब कोई भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली ही इजी हो रही हो तो उसमें भी शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, वो गलत बात है। ऐसे नहीं लगाया जाता शॉर्टकट। आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तो वहां अपन को टेक्निक्स अप्लाई करने हैं। जहां पर बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो रही है तो उसे छोटा कैसे कर सकते हैं, या इसकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो रही है कैलकुलेशन की, तो वहां पर एक्यूरेसी को सही कैसे किया जा सकता है, वहां पर हमें शॉर्ट टेक्निक्स की, अप्रोचेस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें आप इजीली इसको जनरली सॉल्व कर सकते हो, तो बताओ कहाँ प्रॉब्लम है इसमें कुछ भी ऐड करने की। इसका आंसर आप चाहें तो दे सकते हैं, है ना, फटाफट से। तो सॉल्व करिएगा दोस्तों। ये पॉइंट हटा लीजिए, भले यहाँ से एक जीरो हटा देते हैं, और नहीं हटाना चाहते हैं तो 8 से कैंसिल कर लीजिए। 8 1 टाइम, 2 28, तो 3 24 और 5 40, 135 टाइम कैंसिल हुआ 8। अब इससे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से इजीली। 4 5 20, कैरी 2, 4 3 12 टू 14 और 4 1 5 54। 1 डिजिट बाद पॉइंट है, करेक्ट आंसर विल बी 54। आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है जिसमें अपन को कोई किंतु परंतु करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, चलिए वीडियो पॉज करिए और फटाफट से सॉल्व करिएगा दोस्तों। ये नहीं सोचें कि आसान सवाल है तो इसे क्या करके देखें, आप करके देखो, आपका पेन रुकेगा, फिर आपको लगेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, फिर करना है आपको। लेकिन ये बात आप तभी समझोगे जब आप खुद पेन लेकर के सॉल्व करोगे। तो पेन पेपर लेकर के बैठिए, एक रफ A4 साइज का पेपर आता है, उसको ले लीजिए और उसी में सारे सवाल हो जाएंगे आपके, है ना। बहुत लंबी क्लास तो अपनी वैसे भी नहीं होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम और बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं इस क्लास में, है ना। आइए ये वाला क्वेश्चन है 4.5 इंटू 4410/35। जैसे कभी भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये जीरो ऐसे हटा सकते हो आप, जीरो से पॉइंट चला। देखो मैं समझा देता हूँ कैसे, अगर आपको अब तक पता नहीं है। जैसे 4.5 है, इसका मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे तो वैल्यू आई 450। लेकिन आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट है तो यहाँ भी आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट प्लेस करेंगे
तो माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू क्या मिलेगी 45। ऐसे हम इसे हटा सकते हैं। अभी हो गया 45 या 35। आइए अब कैंसिल करते हैं। 5 से कैंसिल करिए 7 और ये 5 से 9 टाइम। 7 से कैंसिल करिएगा 7 6 42 7 3 21। 9 से इसे कैंसिल कर मल्टीप्लाई करो 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54 और 2 56। देन 5 6 7 इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। जैसे मैंने सोल्व किया है मुझे कैलकुलेशन ऐसे ही चाहिए आप लोगों की। समझ रहे हो बात को? कहीं भी जबरदस्ती पजल्ड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इजीली आपको ये बात समझनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आपके सामने है तीसरा बेहतरीन क्वेश्चन 81 4/9 इंटू 18 5/3 इंटू 18। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ बातें हम सिखाते हैं। यदि वो बातें आपने अच्छे से सीख ली तो माय डियर स्टूडेंट आप ये पक्का समझ लीजिए कि इस टाइप के सवाल आपसे नहीं रोकेंगे। आप फटाफट से उड़ा दोगे उनको, है ना। ये टाइप के सवाल आपको नहीं रोक सकते। देखो आओ समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा एक बार बोर्ड पर कि कोई छोटा सा ही फ्रैक्शन लिखा मैंने, जैसे 5 2/7 इंटू 3 4/9। अगर मुझे ये भी सॉल्व करना है तो देखो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी। 7 5 जा 35 प्लस 2 37/7 इंटू 9 3 जा 27 प्लस 4 31/9। अब इसे मैं सोल्व करूं तो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हुई या नहीं हुई? फ्रैक्शंस लेकर के आने का मतलब आपकी कैलकुलेशन ही बूस्ट करना है। आपको कैलकुलेशन बूस्ट करना सीखना ही होगा। सिर्फ कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि ये कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो गई। अभी मान के चलो दोस्तों मैं इस तरह की कोई वैल्यू लिख लेता हूँ। ध्यान दो बहुत अच्छे तरीके से। मैंने लिखा 5/8 इंटू 32 3/5। अब ये कैलकुलेशन हम सोल्व करें तो ये तो उससे भी बड़ी है जो मैंने अभी अभी लिखी थी। कैसे सॉल्व होगी दोस्तों? आइए देखते हैं एक बार। पूरा ध्यान आपका आपके स्क्रीन पे या बोर्ड पे होना चाहिए। जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कुछ बच्चों की ऐसी आदत होती है कि जब भी हम क्लास में ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं तो हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बच्चा हमारे साथ ही अपनी कॉपी में स्टार्ट करता है। एक आध सवाल 100 में से उससे हो जाता है, बाकी 99 नहीं होते हैं। तो वो हर 99 क्वेश्चन बिना समझे घर चला जाता है सिर्फ बोर्ड से नोट करके। जैसे जब ये कहा जाता है ना कि नोट कर लो, तो उसे लगता है कि नोट तो कर ही ले, नहीं तो सॉल्यूशन भी रह जाएगा। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। जब भी आपको कोई बात बताई जा रही है तो पहले पूरे ध्यान से समझें। मैथमेटिक्स सीखने के वो 2-3 टाइप बताए मैंने। ध्यान से सुनना है, अमल करना है, फिर प्रैक्टिस करें। तो आइए उनमें पहला है, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट मुझे क्या काम करना है? देखो बेटा 25 इंटू 32 करना है। परेशान नहीं होना है, 32 को मन में 30 + 2 मानना है। 25 का मल्टीप्लाई 30 से करोगे तो 750 और 25 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 देन 800। ओके, आप जैसे भी करोगे तो भी यही आना है। 25 2 जा 50 कैरी 5 75 5 80। मैंने क्या किया सबसे पहले इस पे ध्यान दो आप। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 32 किया, यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ भी प्लस लगाइए। अब ध्यान दीजिए अगला स्टेप क्या करने जा रहा हूँ मैं, देखो एक बार गौर से। तो अगला स्टेप है वो 5/8 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3/5। ध्यान दीजिएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाई 3/5। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लिख के करें, अदरवाइज बिना लिखे सोल्व करना है। 3/8। इसके बाद क्या करना है दोस्तों? अब बनाना है अपन को रेनबो। बारिश होती है तो रेनबो बनते देखा होगा ना। बारिश में नहीं देखा तो स्विमिंग पूल में तो पक्का ही देखा होगा। तो देखिएगा वाटर पार्क में देखा होगा 100%। तो देखिए दोस्तों अब हमें एक काम करना है, यहाँ पर क्या करना है वो सुनिए बहुत ध्यान। देखो अलग डिफरेंट कलर लेना चाहते हैं, ऐसे बनाना है दोस्तों आपको रेनबो। ये इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई, ये बन गया रेनबो। ऐसे बनता है ना? यस।
25 मल्टीप्लाई बाई होगा 3/5, 5 5 25 एंड 5 3 जा 50। आपको बिल्कुल ही लोड नहीं आएगा। 5/8 मल्टीप्लाई बाई 32, ध्यान दो। 5 इंटू 4 कितना आएगा 20। अब देखिएगा दोस्तों, इस बात को आप आराम से समझ सकते हैं। ये हमने क्या किया, अब ऐड करने के बाद तो आंसर ही है, हो गया सॉल्व। हमने क्या किया, ध्यान दो। 25 मल्टीप्लाई बाई 32, ये 5/8 3/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ 3/8। फिर 25 का मल्टीप्लाई 3/5 से, तो 5 5 से 25 इंटू 3 15। इसका इससे करोगे 8 4 जा 32, 5 4 जा 20। ऐड करो दोस्तों, कितना आ गया 8 3 5 3/8। ये वाला जो प्लस लगा हुआ है, ये हमारी मर्जी होती है, आप लगाओ या ना लगाओ। इससे इसके फ्रैक्शन की वैल्यू पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। आप ये लगाओ चाहे ये मत लगाओ। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। उम्मीद करता हूं अब की बार आप फटाफट से सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैंने कोई वैल्यू लिखी 5/7, ये 5/6 कर लो, अच्छा है तो ठीक है। और इधर लिखा मैंने 42 6/7। बिल्कुल आसान फ्रैक्शन लिखा है, आप फटाफट से सोल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। जल्दी से सोल्व करें दोस्त, टू फास्ट। देखो, मे भी आपका आंसर आ जाता। ध्यान दें एक बार, गौर फरमाइए। 35 मल्टीप्लाई बाई 42, मैंने अभी भी आपको समझाया था। अपने दिमाग में मेंटली मानना है 40 प्लस 35 इंटू 40 क्या आएगा दोस्तों, 35 इंटू 40 आएगा 1400। 35 डबल 70, 70 डबल 1400। ओके, इसके बाद बात करूं मैं, 10 लगाया हमने। 5/6 मल्टीप्लाई बाई 6/7, 6 से 6 कैंसिल करेंगे 5/7। इसके बाद बनाना है अपन को रेनबो। 7 से कैंसिल करो 5, 5 इंटू 6 कितना आएगा 30। 6 से कैंसिल करो 7, 7 इंटू 5 कितना आएगा 35। ऐड कर दो 65, तो 1 4 6 5 5/7। अदरवाइज दोस्तों यही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा और ये सॉल्व होने में आपको पसीने दिला देगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वास्तव में समझ आ गया है तो मैं वापस से एक मौका देता हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। मैं तो अभी जस्ट सॉल्व कर रहा हूं, आपके पास रिकॉर्डेड आएगी तो आप देख सकते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जैसा कि हमने अभी अभी सीखा, हमने सीखा 81 मल्टीप्लाई बाई 18 करना है। तो 81 जा 18, कैरी 1, 145 144 प्लस 1 145 1458। अब देखिएगा, इसे थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं। 145 प्लस 4/9, 5/3 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। कैसे करोगे इसका मल्टीप्लाई, इससे करना। तो देखिएगा 5 इंटू 4 20, और 9 इंटू 3 27। इसका जो मल्टीप्लाई चल रहा है वो कितने से चल रहा है 18 से। अब क्या करना है, फिर ध्यान दो। अब दोस्तों आपको ये बनाना है रेनबो। देखो ये ऐसे मल्टीप्लाई, 3 से 81 कैंसिल करोगे 27 टाइम। 27 इंटू 5 कितना होता है 135। फिर क्या करोगे दोस्तों, फिर ध्यान दो, फिर ये बनाओगे ऐसे रेन। 9 से कैंसिल करोगे 2, तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8।
अब ये ऐड करिएगा एक बार, 8 से 2 ले लीजिए तो 60 हो गया, तो 1460 और 100 1560 और ये 2 गया तो इधर कितना 6 5 11 11 1601 प्लस 20/27 × 18। आपका फ्रैक्शन तो एक बार में सॉल्व हो गया, फ्रैक्शन तो एक बार में सॉल्व हो गया। अब रह गया है 18 से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई बाय 18 करना है, तो दोस्तों क्या आएगा देखो, 18 8 कैरी 10 2 8 8 1 8 प्लस, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 20 इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ 1601 से, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 20/27 × 8। देखिएगा दोस्तों 9 3 27, तो वैल्यू आएगी 40/3। ध्यान दें ये मल्टीप्लाई इससे किया तो वैल्यू आई 40/3। अब इस पे भी थोड़ा सा काम करना है, क्या काम करना है, 3 से डिवाइड करो इसको, तो आप लिख सकते हो 13 1/3। 13 1/3 यहाँ ला करके ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही से आप ऐड करोगे 12 ऐड करोगे तो 28830 और 1 28831 28831 1/3 इज द राइट, कौन सा ऑप्शन है सर, 28831 1/3 इज द राइट आंसर। ये मैंने बहुत धीरे धीरे किया तो हो सकता है इसमें 1-2 मिनट लगी, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड में करें, मैं मेरी स्पीड में करूं तो मैं इसे 20 सेकंड में खत्म कर सकता हूं, आपको भी ये 21 सेकंड में उड़ा देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये। एक ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, तो इसे पॉज करें और सॉल्व करें। कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों ये पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि अभी देखो 1 फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शन और ये 4, अब इन्हें अलग अलग ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। 8 5 40 प्लस 4 44/5 4 3 12 12 3 15/4 इंटू 8 9 72 3 75/8 इंटू 3/8। चलिएगा अब देखो दोस्तों ये क्या होगा, इसे देखना है एक बार, है ना। तो देखो 4 से कैंसिल करोगे आप पहले, 5 से कैंसिल करो तो ये कर लीजिए 50। ठीक है, अब बाकी का अपन को डिवाइड ही करना है। अब आप देखिएगा कहीं भी कोई कैंसिल होने वाली वैल्यू नजर आ रही है, नहीं कहीं नहीं आ रही है, तो ये अपॉन में क्या बन रहा होगा पक्का 64। तो 64 कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला, तो मे भी ये आंसर है। और कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो पूरा मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, 15 × 15 कितना होगा 225, 225 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 66 1 सेकेंड 75 675 मल्टीप्लाई बाई 11 करना है, और भी आसान है, 5 7 5 12 कैरी 1 6 7 13 1 14 6 1 7 डिवाइड बाई 66 64 डिवाइड बाई 60। अब इसे अपन डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा तो 10 आ गया, तो 102, अगेन 1 टाइम डिवाइड होगा तो 36 2 38 फिर 5 आएगा। तो आप देख लीजिए मैच करता जा रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, कैलकुलेशन अभी आपने एक बात गौर करी होगी, मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया, ये फटाफट से कैसे हुआ, ये क्लास हमने ऑलरेडी इसके चैनल पर डाली हुई है कि अपन 11 है 22 है 88 है, इनसे मल्टीप्लाई फटाफट से कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी कैलकुलेशन वाले सेगमेंट में ये क्लास रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा। ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कितना शानदार सवाल है ये, बस इसे लिखना है और सॉल्व हो जाएगा। तो 10 + 3/8, आपको वीडियो पॉज करनी है, नहीं हो तभी बोर्ड पे देखना है। ठीक है दोस्तों, 51 × 12 + 5/7। ओके, आओ सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों मुद्दे की बात ये है, 64 का 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6,
3/8 से करोगे 8, 8 इंटू 3 20। ये करो मल्टीप्लाई 60, 612, इतना आसान है। और 51 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 17 से 3 इंटू 5 50। मैंने क्या किया ध्यान दे लीजिए, 64 इंटू 10, 64 इंटू 3/8 करोगे तो ये आपको मेंटली करना आना चाहिए। और ये मल्टीप्लाई करोगे 612, और 51 मल्टीप्लाई बाई 5/17 करोगे तो भी बहुत ईजी, 2 3 59। ठीक है, ये सब आपके मेंटली होना चाहिए। अब इसका एडिशन करना है, देखो कितना आसान है एडिशन। 5 2 7 4 11 कैरी 1 1 1 2 3 6 2 5 5 4 9 6 6 2 1 2 9 1 2 9 1 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, एकदम आसान बात है। ऐसे आप अपने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनका एक और प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।